नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन ने टर्की से कहा कि एक शिप है जो रशिया का जो शिप था जो यूक्रेन से 7,000 टन टन गेहूं जो चुरा के निकला है, आप उसको अपने कंट्रोल में ले ले। तो हालांकि अभी टर्की ने जो शिप को जो रशिया का शिप था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। जो टर्की का जो पोर्ट था करासू पोर्ट, इस पोर्ट पर टर्की ने उस शिप को अपने कंट्रोल में है वो ले लिया। तो बात करें यूक्रेन को कैसे पता चला कि जो रशिया है जो हमारा इलीगल तरीके से गेहूं चुरा रहा है। देखो, फरवरी के अंदर जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, यूक्रेन का जो ईस्टर्न वाला एरिया है इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, तो उसके बाद रशिया यहाँ से इलीगल तरीके से इसको गेहूं को निकालता और बाहर मार्केट के अंदर बेच देता। और यही बात यूक्रेन ने बकायदा काफी बार कही है। यूक्रेन ने कहा कि रशिया हमारा जो गेहूं है इलीगल तरीके से चुराता है और बाहर मार्केट के अंदर अच्छे खासे प्राइस पे उसको बेच देता है। हम तो बस एक युद्ध ही कर रहे हैं, दूसरी तरफ से रशिया हमारा जो गेहूं भी चुरा रहा है और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है और दूसरी तरफ हमारे खिलाफ वो युद्ध भी कर रहा है। मतलब दो दो काम वो एक साथ कर रहा है। और जो ये शिप था, जो इस शिप का जो नाम था जीबैक जोली जो है शिप था, काफी लंबा जो शिप था, जो कि 7,000 टन जो गेहूं चुरा के निकला था। जो अब टर्की का जो एक पोर्ट है करासू पोर्ट, इस पोर्ट पर टर्की ने इसको अपने कंट्रोल में है और ले लिया है। अब बात करें जिस एरिया के ऊपर रशिया ने कब्जा करके बैठा है, अपने कंट्रोल में ले रखा है यूक्रेन का जो ईस्टर्न वाला एरिया है, वहाँ के जो किसान है, वहाँ के जो फार्मर्स है, मतलब उनकी क्या क्या कहना है। देखो, उनसे कम से कम 200-250 जो किसान है उनसे मतलब बातचीत की है गई है, तो उनका कहना था कि जो बिजनेस हमने कम से कम 20-25 साल तक पूरी मेहनत से खड़ा किया है, उस बिजनेस को महज रशिया ने 4 महीने के अंदर जो बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब पहले रशिया करता क्या था, पहले तो रशिया के जो तो हमारे हमसे जो गेहूं मार्केट रेट पर परचेज करता था और उसके बाद है उसको बेच देता था। हालांकि अभी रशिया जो पूरी गुंडागर्दी पे उतर आया है और रशिया के सैनिक आते हैं और यहाँ पर जो इलीगल तरीके से उसको गेहूं को है वो चुराते हैं और निकल लेते हैं। अगर हम बोलने की जो है जरा भी कोशिश करते हैं तो हमको गन पॉइंट पे रख लेते हैं, बोलते हैं कि अगर आपने बोला तो हम आपको यहीं से उड़ा देंगे। तो हम बोल भी नहीं पा रहे। अब बात करें रशिया जो कुछ है वो कर कैसे रहा है। देखो, रशिया यहाँ से जो अपने जो ट्रक है वो भेजता है। अब रशिया लगता है कि दो दो काम एक साथ कर रहा है। जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न साइड में यहाँ पे जो रशिया के जो सैनिक है वो तैनात खड़े हैं। अब रशिया इस ट्रक के अंदर पहले तो असला बारूद भेज देता है और यहाँ पे जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न साइड में है उनको पहुंचा देता है, ले भाई तुम अपने यहाँ जो असला बारूद है वो रखो, अगर किसी चीज की कमी हो तो और दोबारा है फिर बता देना। अब जो खाली ट्रक हो जाते हैं, अब उसका क्या करते हैं, वो खाली आने के बजाय वहां से गेहूं है वो चुराते हैं और यहाँ पे जो क्रीमिया के ऊपर है उसको या कर्च पोर्ट है इसके ऊपर अनलोडिंग कर देते हैं। और जो क्रीमिया है 2014 में रशिया ने इसके ऊपर अपना कंट्रोल है पूरी तरह से वो कर लिया था और तब से रशिया क्रीमिया के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखा हुआ है और अब रशिया इस क्रीमिया को पूरी तरह से यूटिलाइज और भरपूर फायदा इस चीज का उठा रहा है। जो गेहूं चुराया हुआ है यहाँ पे क्रीमिया पे और यहाँ कर्च पोर्ट पे अनलोडिंग कर देता है। उसके बाद जो रशिया का खुद का गेहूं है वो यहाँ से आता है और कर्च पोर्ट पे अनलोडिंग हो जाता है। वो जो चुराया हुआ गेहूं है और जो खुद का रशिया का गेहूं है और कर्च पोर्ट पे आकर इनको जो मिक्स करते हैं और उसके बाद जो अपनी ब्रांडिंग करते हैं या अपना जो ठप्पा लगा देते हैं कि यह रशिया का ही खुद का गेहूं है, उसके बाद जहाज के अंदर इसको लोडिंग कर देते हैं और बाहर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। जो जैसे कि जो कर्च पोर्ट से यहाँ से जो है शिप जो निकला था और हालांकि अभी टर्की ने जो इस करासू पोर्ट पे इस जहाज को अपने कंट्रोल में है वो ले लिया है। बात करें, देखो कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि चलो कोई बात नहीं, जो गेहूं के जो क्राइसिस के दौरान रशिया ने किसी देश की मदद की है, अच्छी बात है। क्योंकि जो एरिया के ऊपर जो रशिया ने कब्जा किया था, मतलब कंट्रोल बना के रखा हुआ है, जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न वाला एरिया है, वहीं से तो अपना गेहूं चुराया और कहीं मार्केट में भेजा, किसी देश की तो मदद हुई ना। देखो, ये वो बात नहीं है कि देखो यूक्रेन का जो ये एरिया है, अभी यूक्रेन अगर सपोज करो किसी देश की मदद करता और अपने जो जहाज है वो निकालने की कोशिश करता, फिर यूक्रेन के पास एक ही रास्ता है जो कि है स्नेक आइलैंड, क्योंकि यहाँ से तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि क्रीमिया के ऊपर 2014 पे रशिया ने कब्जा कर लिया था और यूक्रेन के पास ही स्नेक आइलैंड का जो स्नेक आइलैंड है यही एक रास्ता है जिसके दौरान यूक्रेन है जो अपने जहाज वो निकाल सकता है। और जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया फरवरी के अंदर, उसके बाद रशिया ने स्नेक आइलैंड के ऊपर अपना कंट्रोल है वो बना लिया। अब यूक्रेन यहाँ से जो अपने जहाज वो भी नहीं निकाल पा रहा था। तो क्योंकि जो रशिया के जो सैनिक है स्नेक आइलैंड के ऊपर बैठे थे, अब अगर बाई चांस सपोज करो कल को अगर यूक्रेन अपने जहाज यहाँ से निकालता, तो यूक्रेन का जो रशिया के सैनिक थे स्नेक आइलैंड के ऊपर बैठे थे,
यहाँ से अपने उसको कंट्रोल में ले लेते, इसलिए जो यूक्रेन है अपने उस जहाज को नहीं निकाल पा रहा था। हालांकि अभी जो बात सामने आई कि रशिया ने इस स्नेक आइलैंड से पीछे हट चुका है। उसने कहा कि यूक्रेन को जाओ तुम जी लो अपनी जिंदगी, और हम अब यहाँ से अपना जो बोरी बिस्तर बांध के निकल रहे हैं। तो हालांकि जो रशिया के जो सैनिक है यहाँ से पीछे हट चुके हैं अब।